नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजद सांसद मनोज झा ने बड़ा ट्वीट किया है और जैसे ही राजद सांसद मनोज झा ने ये ट्वीट किया वैसे ही बिहार का सियासी पारा चढ़ गया और बिहार का तापमान भी बढ़ गया है। देखिए, मनोज झा ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो हम आपको बताएंगे, तो सबसे पहले आप इस ट्वीट को समझिए। देखिए, मनोज झा लिखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे तो फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। हर अफसल के लिए प्रासंगिक जय हिंद। मनोज झा का बड़ा ट्वीट है। देखिए, मनोज झा ने देर रात ये ट्वीट किया है और जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया वैसे ही हर तरफ हलचल तेज हो गई है। अब इसको समझना जरूरी है, इसको डिकोड करना जरूरी है। तो एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, देर रात को मनोज झा ने बड़ा ट्वीट कर दिया है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, मनोज झा जो है ना, वह तेजस्वी यादव की बौद्धिक ताकत है। और आपको पता है कि अभी कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी चल रही है। देर रात को हैंडल एक्स पर जब मनोज झा ने यह लिखा, राज्यसभा के सांसद, देखिए जब वह कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, ठाकुर का कुआं याद है ना? बिल्कुल याद। किस तरीके से युद्ध छिड़ गया था। जी, जी। तो जब यह रात को उन्होंने लिखा, तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए थे और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि एक दिनों में, मतलब अब भी वक्त है। वक्त क्यों है भाई? क्योंकि कांग्रेस से बात बनी नहीं है। यदि बात बन जाती तो वक्त का सवाल पैदा नहीं होता है और वक्त का इंतजार किए बिना लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं। तो इसका मतलब तनातनी बहुत बड़ी हुई है। क्या कांग्रेस महागठबंधन से दूर जा रही है? यह सवाल भी। देखिए, रात को जूम मीटिंग होनी थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में, हुई कि नहीं हुई? और जब आपने यह बताया कि हैंडल एक्स पर यह दोहा लिखा है मनोज झा ने, तो हमने अपने एक हिंदी के गुरुजी को, जिनसे मैं ज्ञान लेता रहता हूं, मैंने उन्हें इस कविता को, इस दोहे को भेजा और मैंने कहा इसका अर्थ और भावार्थ मुझे बता दीजिए। तो हमारे गुरुजी ने कहा, देखिए पहले दोहा मैं फिर से सुना देता हूं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ जाए। बिल्कुल। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि ज्ञानेश्वर, यह दोहा महाकवि रहीम द्वारा लिखा गया है। मतलब महाकवि रहीम द्वारा लिखा हुआ यह दोहा है और इसका अर्थ ये है जो उन्होंने हमें टेक्स्ट किया। अर्थ क्या है? रहीम दास जी कहते हैं, जो इसके रचयिता हैं इस दोहे के, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता एक नाजुक धागे के समान होता है। देखिए, गठबंधन भी एक नाजुक धागा ही है। बिल्कुल ठीक है ना? यदि फॉल्ट लाइंस आ गए ना तो ब्रेकअप होते देर नहीं लगती है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता एक नाजुक धागे के समान होता है, इसे झटका देकर, अब समझिए, उन्होंने कहा है कि हर वक्त के लिए प्रासंगिक। बिल्कुल। तो गुरुजी ने क्या कहा? इसका जब अर्थ समझाया कि इसे झटका देकर या गुस्से में आकर तोड़ना, खत्म नहीं करना चाहिए। मतलब हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हम इससे कम नहीं होंगे, हम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। यह तनातनी दोनों ओर से, तीनों ओर से चौतरफा है। तेजस्वी यादव भी, कांग्रेस भी, मुकेश सहनी भी, माले भी। जबकि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ में रात को दिल्ली से पटना आए हैं। 1 घंटे 20 मिनट की फ्लाइट होती है, उसमें बातचीत हुई होगी, गिले शिकवे खत्म हुए होंगे और बड़ी संख्या में समर्थक पटना एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तो आगे क्या इसका अर्थ है? हमारे गुरुजी ने बताया, यदि प्रेम का धागा, क्योंकि दूसरी पंक्ति क्या थी? टूटे से फिर न मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। तो यदि प्रेम का यह धागा, रिश्ता, धागा मतलब रिश्ता, एक बार टूट जाता है तो यह फिर से पहले की तरह नहीं जुड़ पाता। यह संदेश मनोज झा किसे दे रहे हैं?
कांग्रेस को दे रहे हैं, समझिएगा, मुकेश सहनी को भी दे रहे हैं। हाँ। और पुराने रिश्तों की याद भी दिला रहे हैं कि जब तमाम विपक्ष सोनिया गांधी को विदेशी औरत कहा करता था तो लालू यादव ने कैसे बचाव किया था। तो यदि प्रेम का यह धागा रिश्ता एक बार टूट जाता है तो यह फिर से पहले की तरह नहीं जुड़ पाता। गांठ और अगर बहुत प्रयास करने के बाद जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो दिल दुखा कर यदि कोई रिश्ता फिर से जोड़ते हैं तो गांठ पड़ जाएगी। इसी स्थिति में तो महागठबंधन है। ठीक है तो ले ही लीजिए, ठीक है तो ले ही लीजिए, अलग अलग लड़ लीजिए। अब जबरिया कर रहे हैं तो यह सीट ले ही लीजिए, हारना ही है तो ले ही लीजिए, जब कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो हमने अर्थ समझा दिया, अब भावार्थ समझिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो देखिए रहीम दास ने लिखा, इसकी अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, अर्थ तो हमने बता दिया। इस दोहे का भाव यह है, मनोज झा क्या समझा रहे हैं, किसे समझा रहे हैं। राजनीतिक यह दोहा किस वक्त में लिखा गया, कभी रहीम का दोहा है लेकिन किस राजनीतिक परिस्थिति में लिखा गया। हाँ, तो भावार्थ यह है कि इस दोहे का भाव कि हमें अपने रिश्तों और प्रेम संबंधों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। तो कांग्रेस वालों, मुकेश सहनी जी, माले, रिश्ते को संभाल कर रखिए, क्योंकि एक बार उनमें दरार आ जाए या वे टूट जाएं तो फिर वे पहले जैसे नहीं हो पाते हैं। हाँ, अरे गिलास टूट गया तो जोड़ पाइएगा, कैसे जोड़ पाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। आईना टूट गया नहीं तो जुटेगा। कितना प्लास्टिक टेप से चिपका के आप चेहरा देखिएगा। तो क्योंकि एक बार उनमें दरार आ जाए तो वे टूट जाएं तो फिर वे पहले जैसे सहज और मधुर नहीं रह पाते हैं। बिल्कुल। रिश्ता जुड़ तो जाता है, जबरिया रिश्ता जुड़ तो जाता है, लेकिन मन में आई करवाहट या शक की गांठ, भावार्थ में यह भी है, मेरे गुरु जी ने बताया, शक की गांठ हमेशा बनी रहती है। और शक की गांठ किधर है, महागठबंधन में। हाँ समझिएगा, समझिएगा किसके बारे में शक किया जाता है। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा। हाँ देखिए, आप नाम मत देखिए, जिसको बदलना होगा, प्रहलाद यादव बदल जाएंगे, किसी ने समझा था क्या, किसी ने समझा था क्या। कल ही आपने देखा कि परसा के विधायक छोटे लाल राय भाग गए। छोटे लाल राय भाग गए। और देखिए मुकेश सहनी तो भाई बिल्कुल इसके साथ कह रहे हैं ना, जब तक कोई इधर से उधर ना हो जाए आरोप मत लगाइए। और यह भी राजनीतिक परिस्थिति जो अभी है, मुकेश सहनी क्या आजकल लगातार हैंडल एक्स पर लिख रहे हैं, लालू यादव के सामाजिक न्याय को मानने वाले हम लोग हैं, अति पिछड़ी जमात से हैं, अति पिछड़ी जाति का नेता मैं हूं, अति पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं बिहार का डिप्टी सीएम बनूंगा। तो मनोज झा की लिखी इस कविता का बहुत ही मतलब है। और तेजस्वी ने कहा कि अभी वक्त लगेगा, तैयार हैं, कहा तो जरूर कि टूटेगा नहीं, लेकिन बचेगा कैसे, बचाने में 24 घंटे का वक्त भी लग सकता है। और मतलब कि महागठबंधन आईसीयू में जा चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आईसीयू में है ही, आईसीयू में है ही, समझे ना। तो ये बड़ी बात देखिए दोहे के माध्यम से मनोज झा विद्वत जन है ना, विद्वत जन है, पढ़े लिखे हैं, और मनोज झा मतलब मार्गदर्शन भी करते हैं। और देख ही रहे हैं कि आजकल तो कविताएं लिखी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कविता लिखी, जीतन राम मांझी ने कविता लिखी, चिराग पासवान ने कविता लिखी। तो कविताओं का दौर चल रहा है। तो इस कविता का अब देखिए देर रात तक जगे हैं तेजस्वी यादव। मुझे नहीं पता जो मीटिंग हुई कि नहीं, लालू यादव भी जगे हुए थे। लालू यादव जल्दी सोने चले जाते थे, लेकिन सिंबल बांटना हम लोगों ने रात को देखा था, करीब 1 बजे रात को देखा था, कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी वहां। जिन्हें सिंबल मिल रहा था वह चुपके से पहले आगे बढ़ जा रहे थे, फिर अपने समर्थकों को बुलवा रहे थे ताकि वहां किसी को निराशा न हो। तो लोग इंतजार लगाए, किसकी गाड़ी निकल रही है, लोग मोबाइल की लाइट से चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग तो रात को 2 बजे तक उधर ही थे। तो 2 बजे तक उधर ही थे, और फिर सुबह से तो है तो कुछ जो आप तो गड़बड़ हाँ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और मनोज झा
जी, इधर ऐसे ही उधर नहीं वाले बोलते इधर उधर वाले नहीं हैं। और मनोज झा ऐसी बातें क्यों कहेंगे आरजेडी के बारे में? बिल्कुल, हाँ, क्यों बिल्कुल। कहेंगे आरजेडी के बारे में? हाँ? अभी कहने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा हर अवसर के लिए प्रासंगिक है यह दोहा। जी यानी समझिए। कि देखना होगा कि रही बिहार मन में धागा प्रेम का, मत मत तोड़ो छिटकाए, जी। टूटे से फिर न मिले, मिले मिले तो गांठ गांठ पड़ पड़ जाए। जी तो देखना होगा कि गांठ पड़ती है कि मामला सुलझता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी खबर, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।